हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा प्रेजेंट विद चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में हाइट और डिस्टेंस की बात हम करेंगे। 3D फिगर्स को 2D में प्रेजेंट करने का एक तरीका इस चैप्टर में हम सीखेंगे। यहाँ से हम हाइट और डिस्टेंस की बात करते हैं, किसी पॉल की हाइट, किसी हाइट ऑफ द माउंटेन, हाइट ऑफ द एनी फ्लाइंग काइट लाइक अ बर्ड, कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ काम होता है। यहाँ पहली चीज़ जो हम सीखने वाले हैं वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री आर्टिकल अगर हमारे सामने आते हैं तो वो आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, जब हम ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं, ठीक है, वी आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। जब हम ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं, हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं, अपनी छत पे खड़े हो सकते हैं, हम नीचे ऑन द रोड खड़े हो सकते हैं, किसी भी जगह पे, और यहाँ से हम किसी भी हाइट वाली ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो थोड़ा ऊंचा है। मान लीजिए आप नीचे खड़े हैं और आप अपने किसी फ्रेंड को ऊपर, वो जो ऊपर खड़ा है अपने घर पे, उसको आप देखते हैं ना। तो इस तरह से जो एंगल यहाँ बनेगा, इस तरह से जो एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ से आपकी आई से, आई विज़न, ठीक है, यहाँ पे हमारी आँख है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि हम ऊंचाई पर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ये जो लाइन मैंने बनाई है इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ द साइट। ठीक है, तो लाइन ऑफ द साइट और हमारे आई लेवल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप इस बार आप किसी हाइट पे है, यू आर स्टैंड ऑन द हाइट लेवल, किसी भी ऊंचाई पर आप है और नीचे किसी ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं, तब ऐसी कंडीशन में जो एंगल बनेगा, ऐसी कंडीशन में जो एंगल बनेगा यहाँ से हमारी आई लेवल के साथ में, इस बार ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट है और आप ऊपर से देखते हैं, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके लिए हमें एक इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ती है और ये एंगल हम इस तरह से प्रेजेंट यहाँ पे कर देते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है कि आप एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों के साथ ही अपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स अगर जो व्यूअर है वो ऊपर से देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और अगर वो नीचे से ऊपर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इस कंडीशन में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम ऑल्टरनेट एंगल की बात भी करते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, मीन्स ये जेड वाली शेप जो होगी हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं। जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही होगा। ऑल्टरनेट एंगल आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स में। तो ये हमारी एलिमेंट्री बात हुई कि यहाँ पे हमने दो मोटी चीज़ों को देखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद में क्वेश्चंस का पैटर्न होगा, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा, पहले मैं थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट बता दूँ और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन पहले मैं एक बात ये समझाना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर अपने आप में आपको बहुत कुछ सिखाता है। मतलब अगर आपको 11th क्लास में आप अगर मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आगे जाके हमें मैथ्स पढ़नी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस चैप्टर से बहुत मदद मिलती है। बहुत अच्छी कमांड ये लेसन करता है। बिल्कुल इसी तरह से चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 10th क्लास में ये वाले चैप्टर्स भी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब पहली बात करते हैं, क्वेश्चन पैटर्न है तो इसमें टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या आने वाला है, टाइप 1 में होगा, मान लीजिए हम एक छोटी सी बात करते हैं। शुरू के एक दो जो टाइप्स है वो बहुत डीपली मैं आपको बता दूंगा, मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा उनमें मैं बता दूंगा, लेकिन आगे वाले टाइप्स में टाइम कंज्यूम ना करते हुए हम थोड़ा कम काम करेंगे ना। अभी मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक पोल है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई पोल हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, कोई माउंटेन हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई टावर हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो ऊंचाई पर है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है आपका। मैं टाइप 1 की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इनिशियल। यहाँ से कोई भी इसे देखता है, यहाँ पे मान लीजिए एक फ्लैग है, ठीक है, तो यहाँ हमें क्या होगा, ये हमारा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब आपको मैंने बताया था, लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या हो जाएगा, जब आप देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो आपकी आई और उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक इमेजिनरी लाइन बन जाती है, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ द साइट। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आप देखते हैं, अब क्वेश्चंस के टाइप है, यहाँ से हम देखते हैं, इधर हम किसी हाइट पे देखते हैं, तो हाइट इसकी कितनी होगी, हमने इसको h लेट कर लिया, ये हाइट हो गई। ग्राउंड लेवल पे जो डिस्टेंस है उसे हमने क्या बोल दिया, x बोल दिया। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री होगा, ऑब्वियसली हाइट का मतलब 90 डिग्री पे ही होता है। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो हमारा हाइपोटेनियस बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ये बात स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताई।
तो ये जो हमारा यहाँ पे ये हाइपोटेनस हो गया, इसे हमने y बोल दिया, इसकी जो लेंथ है। अब हम लेंथ की बात करेंगे, हम परपेंडिकुलर से या बेस से या हाइपोटेनस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, मीन्स उन्हीं का काम होगा, लेकिन उनके नाम हम बार बार नहीं बोलने वाले। तो इसे हमने A, इसे B और इसे C पॉइंटेड कर दिया। अब जैसे मान लीजिए हमें किसी केस में हाइट और बेस गिवन है, मीन्स अगर मैं बात करूँ तो परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, या मैं ये कहूँ कि ग्राउंड लेवल की जो डिस्टेंस है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है और हाइट फाइंड करनी है, मतलब इन दोनों का रिलेशन। बिल्कुल इसी तरह से किसी क्वेश्चन में मान लीजिए हाइट गिवन है और हमको ग्राउंड लेवल की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। ऐसे कुछ केसेस बन जाते हैं। ये इसमें आपको क्या करना होगा, अगर आप इसे और इसे यूज़ करते हैं, इनमें से कोई एक हमें गिवन होगा, दोनों कभी भी एक साथ गिवन नहीं होंगे। अगर दोनों एक साथ गिवन हो गए तो फिर क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे नहीं गया, वो इजीली वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये हाइट है और ये हमारा ग्राउंड लेवल पर जो डिस्टेंस बनती है वो डिस्टेंस है। तो अब इस कंडीशन में हमारे सामने क्या होगा, जब हम कभी AB और BC की बात करेंगे, AB और BC की बात करेंगे, तो हम इसे क्या करेंगे, tan थीटा के फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे थीटा बना हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ देखते हैं। तो AB अपॉन BC क्या आ गया, tan थीटा आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं बात करता इस हाइट और इस हाइपोटेनस की, मैं बार बार आगे जाके हाइपोटेनस नहीं बोलने वाला, अगर हम बात करते इस AB लाइन की और लाइन ऑफ साइट AC लाइन की, तब हमें क्या बनने वाला था यहाँ पे। तब देखिए आगे, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस एक राइट एंगल ट्राइंगल में। तो अगर मैं बात करता AB, मुझे इनमें से कोई एक फाइंड करना होता, एक गिवन होता और एक फाइंड करना होता। तो AB अपॉन BC को हम क्या करते भाई, तब हम साइन थीटा के फॉर्मेट पे चलते, जो वैल्यूज गिवन होती है वो वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते, पुट करते और हमारा काम हम बना देते। अब बिल्कुल अगर इन दोनों की बात की जाती, तब हम क्या करते, हमारा बेस होता है ये, तो बेस और हाइपोटेनियस, ऐसी कंडीशन में हम इसे क्या करने वाले थे, कॉस थीटा। तो बेसिकली अगर बात की जाए इस फर्स्ट क्वेश्चन में टाइप ऑफ 1 में, तब यहाँ पे एक नॉर्मल राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जिसमें एक हाइपोटेनस होती है जिसे हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, एक परपेंडिकुलर होता है जिसे हम नॉर्मल हाइट बोलते हैं, एक बेस होता है जिसे हम डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड लेवल बोलते हैं। बार बार हम परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस हमें बोलने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। नाउ लेट्स डिस्कस ऑन टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या होने वाला है, एक फिगर में बना रहा हूँ यहाँ। इस बार क्या है, वही ऑब्जेक्ट है, हाइट है कोई। इस बार जो व्यूअर है, जो देखने वाला है, उसकी हाइट भी हमें गिवन है। ठीक है, तो इस टावर की हाइट कितनी हो गई, h हो गई, और इसकी हाइट कितनी हो गई, h, स्मॉल h। ये हमारा ग्राउंड लेवल पे डिस्टेंस हो गया, जो कि क्या है, x है। तो अब इस बार जो हमारा लाइन ऑफ साइट बनता है, मतलब हमारा आई विजन जो बनेगा वो यहाँ से होगा। ठीक है, इस बार मतलब क्या है, जो हमारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की हाइट हमारे पास है, तब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तब इस बार हमारा ट्रायंगल यहाँ पे काम करेगा, सॉरी थोड़ा सा ये स्लांट हो गया, आप समझ लीजिएगा यहाँ पे है। तब क्या होगा, एक रेक्टेंगल हम यहाँ बना देंगे, तो जैसे ये h है तब ये भी क्या होगा, h होगा। तो इस बार ये जो होगा ये कितना होगा, h माइनस h। ठीक है, यहाँ पे थीटा होगा, एग्जैक्टली ये y हो जाएगा, ये जो x है तो ये रेक्टेंगल है तो ये भी कितना होगा, x होगा, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब आप इसमें भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 1 की तरह ही हमें सारे काम करने होंगे, जो भी हमें फाइंड करना होगा हम कर सकते हैं। मीन्स अगर मैं इस पार्ट को यहाँ से हटा दूँ, इस पार्ट को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, तब यही वाला टाइप 1 ही हमें मिल जाता है। तो टाइप 1 से आप टाइप 2 पे पहुँच जाते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 में जो डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस क्या आता है, वो डिफरेंस ये हो जाता है कि इस बार ऑब्जर्व की हाइट हमें गिवन है, तो इस हाइट को हम यहाँ से लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमारा जो काम शुरू होगा वो AB पे होगा। हाइट इस बार हमारे AB हो जाएगी। तो इस तरह से टाइप 1 और टाइप 2 हुआ। क्वेश्चन अभी नहीं हुए, टाइप 1 और टाइप 2 हुआ। एग्जाम्पल में एक साथ कराने वाला हूँ सारे। अब इसके बाद अगर आगे बात करें तो हमारे पास में टाइप 3 पे हम चलते हैं। ठीक है, अब टाइप 3 में क्या होगा, चलते हैं। मान लीजिए फिर से हम ये ग्राउंड लेवल पे हैं, यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल पे हम लोग हैं, हमारा ऑब्जर्वर इस बार यहाँ है, और किसी भी हाइट वाली ऑब्जेक्ट को वो देखता है यहाँ से। अब वो पहले यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें कैसी कैसी प्रॉब्लम्स बनती है इस बारे में बात करते हैं। वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और फिर वो
इस थीटा एंगल के साथ में इस ऑब्जेक्ट को देखता है। ये लाइन ऑफ साइट बन गया, सारी चीज़ें वो की वही है बिल्कुल जो पहले थी, जो इनिशियल स्टेज में थी। अच्छा, वैसा वाला फिगर जो टाइप 1 में था वो 100% हर क्वेश्चन में बनता है। ये हो गया। अब हमारा ऑब्जर्वर क्या करता है, थोड़ी दूर चलता है, यहाँ आ जाता है वो, और फिर यहाँ से देखता है। ठीक है, तो इस बार 2 प्रॉब्लम हो गई हमारे सामने। इस बार 2 प्रॉब्लम हो गई ना। मीन्स क्या भाई, एक तो थीटा यहाँ बन रहा है, इसे मैंने नाम दिया थीटा 1, और यहाँ पे बनने वाले एंगल को क्या बोला, थीटा 2। ये कितना था, x, और ये कितना था, ये भी x, लेकिन ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अलग अलग डिस्टेंस हो गई। ये डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस बाय द ऑब्जर्वर, अगर इसकी बात की जाएगी तो इसको बोला जाएगा। ये हाइट है हमारे पास, ये हाइट हो गई। ठीक है, तो अब ऐसे में भी क्या होगा, ये हमने पॉइंट दे दिया यहाँ पे, बी पॉइंट दे दिया। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 ट्राइंगल बन जाते हैं। वैसे इसमें 3 ट्राइंगल बन रहे हैं टोटल। पहला ABC, सेकेंड नंबर की बात करूँ APC, और थर्ड में अगर बात करूँ ABP। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा वहीं पे हम अपना काम करेंगे, हमारे लिए यूजफुल वही होगा। बाकी दूसरों से हमें इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। अब यहाँ पे क्या क्या बन सकता है आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसकी डिस्टेंस जो इसने कवर करी वो डिस्टेंस कितनी, यानी CP की बात आपसे की जा सकती है। या पूछा जा सकता है कि ये गिवन हो, ये हमें गिवन हो सकता है। अच्छा, ये दोनों एक साथ गिवन नहीं होंगे। अगर ये दोनों एक साथ गिवन हो गए तो क्वेश्चन फिर बिल्कुल एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, फिर वो 10th क्लास का लेवल उसमें नहीं रहता है। तो यहाँ से C से P तक डिस्टेंस हमसे फाइंड करवाई जा सकती है, P से B की डिस्टेंस फाइंड करवाई जा सकती है। इसमें से x2 या x1 में से कोई एक वैल्यू हमें गिवन होगी, या हो सकता है कि x1 हमें गिवन हो, केवल x1 हमें गिवन हो और h हमसे फाइंड करवा लें, या फिर हो सकता है कि x2 हमें गिवन हो और h हमें फाइंड करवा लें। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स बनती है। तो बिल्कुल वही चीज़ बनेगी, आप देखना मैं जो बता रहा हूँ। मैंने कहा ना टाइप 1 में बनने वाला जो प्रॉब्लम है वैसी ही यहाँ पे होगी। तो ये AB हो गया है। अब देखिए आप ट्राइंगल बन रहा है, देखिए ध्यान से, ये ट्राइंगल जो टाइप 1 में था, और इसी तरह से यहाँ चले जाए। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको इस पूरे की बात करें तो इस पूरे को आप क्या लिखेंगे, x1 + x2, पूरे को इन द सेंस BC। ओके, पूरा इज ए कॉमन लैंग्वेज, तो पूरा नहीं बोलना है बेटा इसको, BC, ये BC पे आ गया, ये AB हमारा हो गया। तो इस तरह से x1 + x2 हो गया। अब आप आगे सारी चीज़ें कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चंस बनेंगे तो मैं बताता आपको, उस समय मैं बताता रहूँगा आपको। अब ऐसे ही टाइप 4 पे आते हैं। अभी मैं ये बता रहा हूँ फिगर कैसे बनते हैं। ठीक है, अब टाइप नंबर 4 पे आते हैं। तो टाइप 4 में क्या है, टाइप 4 में देखो क्या होगा, बिल्कुल आसान सी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई पोल है, यानी ये कोई हाइट है। अब इस बार मैं ऐसे बोलूँगा ये हाइट है, ये ग्राउंड लेवल पे हम खड़े हैं यहाँ इस जगह पे। अब क्या होता है कि हमारा ऑब्जर्वर जो है अपने ऑब्जेक्ट को देखता है, इस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है यहाँ से। तो ये क्या बन गया, ये लाइन ऑफ साइट बन गया, ये थीटा एंगल इसका हो गया। अब इस बार ऑब्जर्वर क्या करता है, मान लीजिए वो यहाँ पे, जैसे मकान है पूरा या बिल्डिंग है, तो पहले वो टॉप को देखता है किसी भी चीज़ को। अब वो यहाँ भी देखता है, इसकी चीज़ को भी देखता है। तो इस बार क्या हो गया, ये एक थीटा और बन गया। तो ये पहले वाला पूरा बनता है, देखना मैं इसमें आपको पेन दिखाई दे रहा होगा। तो ये थीटा 1 हो गया और ये क्या हो गया, थीटा 2, यानी ये हो गया A, ये B, C और ये D। तो इस बार ये तो X है। आप इन दोनों फिगर्स में देखना डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी ये है कि ये 90 डिग्री वाला जो एक इनिशियल हमारा ट्राइंगल है ये जरूर बनेगा। अब अपन बात करते हैं AB। तो ये AB को हमने क्या बोल दिया इस बार, H1। इसको हमने क्या बोल दिया इस बार, H2। पहले यहाँ पे हमने ग्राउंड लेवल पे जो डिस्टेंस थी उसको डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, इस बार इसको कर दिया हमने। तो ये टोटल कितना हो गया, H1 + H2। ये H1 + H2 हो गया। ठीक है भाई, ये पूरा कंप्लीटली ये X हो गया। तो अब यहाँ पे जो बात की जाएगी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो एंगल बनता है ADC, एंगल ADC, ये ध्यान देना, ये ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर। तो वो बनता है थीटा 1, जो कंप्लीट एंगल है, जो बड़ा एंगल है वो। और हमारा जो एंगल बनता है BDC, जो BDC बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा 2। तो BDC ये वाला एंगल है जो छोटे वाले नीचे वाले ट्राइंगल में बन रहा है, तो वो थीटा 2 होगा, वो छोटा एंगल बनेगा और ये बड़ा होगा। जब आप ज़्यादा हाइट पे देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा, जब आप कम हाइट पे देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होगा। इसके बाद हमारे पास में टाइप 5 बनता है। तो टाइप 5 में हम क्या करने वाले हैं, मैं ये बताने वाला हूँ आपको। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो इन द एयर, हवा में मूविंग कर रहा है, हवा में मूविंग करता है, लाइक ए बलून। तो एक बलून है हमारे पास में, तो वो पहले यहाँ पे है और फिर वो धीरे धीरे मूव करता हुआ इधर आ गया। अब इन दोनों ही केसेस में आप ग्राउंड लेवल से देखते हैं तो ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, और इधर भी हाइट h ही होगी। दोनों की हाइट सेम मानी जाती है, क्योंकि जिस तरह से NCERT बुक में हमें बताया गया है
उस कंडीशन अगर मैं बात करूं तो ये हाइट हमारी सेम मानी जा रही है यहाँ पे, तो ये h1 है ये और ये h1 है, लेकिन ऑब्जर्वर जो हमारा है वो देखता है, तो यहाँ जब वो देखता है तो वो किसी अलग एंगल पे देखता है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया θ1, और जब वो यहाँ देखता है, ठीक है, जब वो यहाँ देखता है तो वो क्या करता है, θ2 पे देखता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमारे पास में बन जाता है। अभी आज के सेशन को मैं यहीं पे भी स्टॉप करता हूँ, फिर टाइप 6, 7 और 8 के साथ में कुछ क्वेश्चंस के साथ में प्रेजेंट होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको गुड लक, बाय।